हेलो। राजस्थानी रेखा की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मजेदार बिल्कुल सरल तरीके से गाजर का हलवा, जिसे बनाना बहुत आसान है, खाने में ये बहुत टेस्टी लगता है। तो अगर आप भी एकदम परफेक्ट गाजर के हलवे की रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ये रेसिपी आपके लिए। इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 किलो गाजर ले लिए। गाजर को मैंने अच्छे से धो के साफ कर लिया और इसे अच्छे से कपड़े से पोंछ के भी तैयार कर लिया। गाजर पूरी तरह से सूखी हुई है और अब हम इनको छील के तैयार कर लेना। गाजर का हलवा बनाते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप गाजर खरीद के लाए तो पतली पतली सी एकदम लाल लाल गाजर है वो खरीद के लाए। जो गाजर मोटी होती है ना, उसमें जो अंदर की जो हड्डी वाला पार्ट होता है ना, वो काफी ज्यादा होता है, तो उसके जो हलवा है वो मीठा नहीं बनता। लेकिन जब हम पतली पतली गाजर खरीद के लाते हैं ना, तो इसका जो अंदर वाला जो हार्ड वाला पार्ट होता है ना, वो बिल्कुल कम होता है, जिससे कि हमारा हलवा वो ज्यादा मीठा बनता है और ज्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मैंने सारी गाजर बिल्कुल पतली पतली सी छांट के लिए और अब हम इनको छील के तैयार कर लेंगे। तो सारी गाजरों को मैंने छील लिया और इसके जो आगे और पीछे वाले पार्ट है उनको मैंने कट कर लिया है। और अब हम ले लेंगे एक ग्रेटर। तो मैंने यहाँ पे बारीक वाला ग्रेटर लिया है, जिससे कि हम गाजर को ग्रेट कर लेंगे। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तो आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ग्रेटर से इसे ग्रेट कर रही हूँ। बड़े आराम से हो जाती है। इस हलवे को बनाने में जो टाइम लगता है वो सिर्फ गाजर को ग्रेट करने में लगता है। अगर घर में कोई दूसरा है तो आप उन्हें ये काम दे सकते हैं, जिससे कि आपका हलवा बनाना थोड़ा सा इजी हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक गाजर ग्रेट कर ली और बिल्कुल फाइन इसको ग्रेट किया। इस तरह से हमें गाजर को ग्रेट कर लेना है। घर में 2 से 3 लोग होते हैं तो मिलके करते हैं, तो ये गाजर भी अच्छे से आराम से ग्रेट हो जाती है। और यहाँ पे मैं 2 किलो गाजर से ये हलवा बना के तैयार करूंगी, तो इस हिसाब से मैं आपको सारी चीजें मेजरमेंट के साथ बताऊंगी। सारी गाजर मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया और अब हम लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में मैं 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। ज्यादा घी हमें इसमें नहीं डालना है, बस 2 चम्मच घी डालना है। और जब घी गर्म हो जाएगा हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट है वो फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इनमें ड्राई फ्रूट को कच्चा भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इनको फ्राई करके यूज कर रही हूँ, जिससे कि जो ड्राई फ्रूट है ना उनका टेस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और हलवे में जो भुने हुए ड्राई फ्रूट होते हैं ना, उनका टेस्ट थोड़ा अलग ही आता है, खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने काजू और बादाम लिए जिनको मैंने फ्राई कर लिया है। आप चाहे तो इनको कच्चा रख सकते हैं। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे काजू बादाम को फ्राई कर लिया है। और अब मैंने यहाँ पे लिए थोड़ी सी किशमिश, जिसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूंगी। यहाँ पे इसको कुछ सेकंड के लिए घी में रखेंगे ना, तो ये आराम से अच्छे से फूल के तैयार हो जाएगी। इनको काजू बादाम के साथ नहीं डालना। अगर आपने काजू बादाम के साथ डाल दी तो ये जल जाएगी, क्योंकि इनको भुनने में बहुत कम टाइम लगता है। तो यहाँ पे 1 मिनट में ही हमारी किशमिश है वो अच्छे से भुन के तैयार हो चुके हैं। तो इनको मैंने एक कटोरी में निकाल लिया और अब हम इसी घी में डाल देंगे गाजर। जो हमने गाजर ग्रेट की थी ना, वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से हमें हाई फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए गाजर को भून लेना है। यहाँ पे अगर आपके पास टाइम है तो आप गैस की फ्लेम हाई करके इनको तुरंत भून के तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको कोई दूसरा काम है तो आप बीच बीच में चलाते रहिए। गैस की फ्लेम मीडियम कर दीजिएगा और मीडियम फ्लेम पे हमें गाजर को भून लेना है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको इस हलवे को कैसे बना के तैयार करना है। मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम हाई रखी है और हाई फ्लेम पे मैं इसे लगातार भून रही हूँ। जैसे जैसे हम गाजर को भूनते जाएंगे ना, इसका जो पानी है वो सूखता जाएगा और गाजर की क्वांटिटी काफी कम हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाजर है वो हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। आप मैं जब चम्मच से चला रही हूँ उससे आप पता लगा सकते हैं कि किस तरह से हमारी गाजर है उसका पानी सूख रहा है और ये सॉफ्ट होती जा रही है और इसका जो कलर है ना वो भी चेंज हो गया है। तो मैंने 7 से 8 मिनट के लिए गाजर को भून लिया और अब मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 किलो गाजर लिए, उसके हिसाब से मैं 2 लीटर दूध यूज कर रही हूँ। इसमें मैं खोया वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे दूध लिया, फुल क्रीम दूध ले लिया। यहाँ पे मैंने कच्चा दूध लिया। आप चाहे तो दूध को बॉईल करके ले सकते हैं या फिर दूध पहले से बॉईल है वो भी आप यूज कर सकते हैं। और इसमें अगर आप खोया वगैरह डालना चाहते हैं तो आप दूध की क्वांटिटी कम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इस हलवे को पूरी तरह से दूध में बनाऊंगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 लीटर फुल क्रीम दूध डाल दिया है। 2 किलो गाजर के लिए लगभग 2 लीटर जितना दूध तो चाहिए, जिससे हलवा है वो हमारा ज्यादा टेस्टी बनेगा। और बीच बीच में चला रही हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूध डालने के बाद दूध में अच्छे से उबाल आ गया। अब हमें गाजर के हलवे को तब तक पकाना है जब तक कि इसमें से दूध पूरी तरह से सूख नहीं जाता। आप वही बात है फिर से कि अगर आपके पास टाइम है तो आप गैस की फ्लेम हाई करके लगातार चलाते हुए हलवे को पका सकते हैं, जिससे आपका हलवा जल्दी बन के तैयार हो जाएगा।
और अगर आपको कोई दूसरा काम करना है तो आप गैस की फ्लेम मीडियम रख दीजिए, बीच-बीच में चलाते रहिए और बाकी साइड में वो दूसरा काम भी करते रहिए। तो इस तरह से आपका हलवा बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ गया है, मैंने इसे एक बार अच्छे से चला दिया है और अब मैं इसे हाई फ्लेम पे पका के तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूध की क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई है और दूध गाढ़ा भी हो गया है और अभी मुझे कुछ काम था तो मैंने गैस की फ्लेम लो कर दी थी और लो फ्लेम पे जो हलवा है वो हमारा अच्छे से पक रहा है। और यहाँ पे जैसे-जैसे ये दूध गाढ़ा होता जाएगा ना हलवे का जो टेक्सचर है वो भी बदलता रहेगा और आपके घर में एक अच्छी-सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाजर है वो हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई, लेकिन अभी इसमें दूध थोड़ा-सा है तो हमें इसे थोड़ी देर के लिए और पकाना है। और अब आप देख सकते हैं कि दूध है वो लगभग सूख चुका है, तो अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। तो 2 किलो गाजर के लिए मैंने करीब 200 ग्राम चीनी ली है। ये इस चीनी से हमारा हलवा वो मीडियम मीठा होगा। तो अगर आप ज़्यादा मीठा हलवा पसंद करते हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और अगर कम एकदम फीका चाहिए तो आप यहाँ पे चीनी की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। साथ ही मैंने इलायची पाउडर भी डाल दिया है और जो हमने ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखे थे ना उनको मैंने काट के डाला है, साथ ही किशमिश भी डाल दिए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया और अब मैं यहाँ पे थोड़ा-सा मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं या फिर अगर आपको खोया पसंद है तो आप खोया भी इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास थोड़ा-सा मिल्क पाउडर रखा था तो मैंने सोचा इसे ही हलवे में डाल देती हूँ, इसीलिए थोड़ा-सा डाल दिया है, जिससे कि जो थोड़ा-सा खोए वाला टेस्ट होता है ना वो आ जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। मैंने मिल्क पाउडर डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से हलवे को मिक्स कर दिया। साथ ही मैं यहाँ पे लास्ट में 2 चम्मच घी डाल रही हूँ, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। लास्ट में जो हम इसके हलवे के ऊपर घी डालते हैं ना, उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा-सा अलग आता है, खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने यहाँ पे ऊपर से लगभग 2 चम्मच के करीब घी डाल दिया और अब हम हलवे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हलवे का टेक्सचर है वो एकदम परफेक्ट आ गया, दूध इसमें से पूरी तरह से सूख गया है। तो मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी और अब हम इस हलवे को सर्व कर लेंगे। इस हलवे को आप फ्रिज में 8 से 10 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, बिना फ्रिज के भी आप 2 दिन तक इस हलवे को खा सकते हैं। तो लीजिए तैयार है हमारा बिल्कुल सिंपल तरीके से गाजर का हलवा, खाने में बहुत टेस्टी है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, फैमिली एंड फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप कोई और रेसिपी देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके साथ वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी है वो पसंद आती है या नहीं, या फिर आप कोई स्पेशल रेसिपी देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके साथ उस रेसिपी है वो ज़रूर शेयर करूँगी। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ।